जय श्री राधे। आइए आज आप जानेंगे साल 2024 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब करना चाहिए, किस चीज से करना चाहिए, इस व्रत में विशेष करके भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाया जाए। तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन समय समय पे आपको मिलता रहे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ये व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है और इस व्रत को किसी के भी निमित्त अर्पण करके और इस व्रत को किया जाए तो उनके भी पाप तब नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से जो कि वाजपेय फल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा भूत पिशाच योनियों से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक एक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी और 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है तथा ये पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। जब मनुष्य के पाप और तप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जान लेते हैं कामदा एकादशी के व्रत और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार की शाम 5:33 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 8:06 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो हमें एकादशी तिथि का जो समय प्राप्त हो रहा है वो समय है 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। इसी दिन सभी भक्तजन एकादशी व्रत को धारण करेंगे। दसवीं तिथि नियम के पालन जो कि 18 अप्रैल को किए जाएंगे। 19 अप्रैल शुक्रवार को व्रत धारण किया जाएगा और 20 अप्रैल शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का चौथाई हिस्सा जो कि हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 20 अप्रैल दिन शनिवार को रात्रि 10:43 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाएगा वह 20 अप्रैल को एकादशी व्रत का पारण का समय है सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्य उदय का समय है वो है 5:31 और सूर्यास्त शाम 6:22। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वो होगा सुबह 10:20 से सुबह 11:57 तक। 20 अप्रैल को राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:44 से सुबह 10:20 तक। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। ये लाभदायक नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:23 से सुबह 7:05 तक रहेगा। सभी भक्त जन एकादशी व्रत रखने वाले हैं उन्हें दसवीं तिथि के दिन से ही नियम का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। दसवीं तिथि की रात्रि भगवान विष्णु का सिमरन करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं कामदा एकादशी व्रत करने जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करें ये व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो वो भगवान विष्णु से कह देना चाहिए और एकादशी के दिन और रात्रि जो कि अन्न का त्याग करके व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, वो एक समय फलाहार करें और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विधि विधान से सुबह और शाम के समय पूजन करना चाहिए। विशेष करके भगवान विष्णु को ऋतु फल अर्पित करना चाहिए जो कि गर्मी के मौसम में जो भी फल प्राप्त होते हों वो फल अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय होती है, इसीलिए उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल पूजन में चढ़ाना चाहिए और जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो उसमें भी तुलसी दल डालकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें।
अक्षत की जगह भगवान को काले तिल अर्पित करना चाहिए। इस तरह पूजन करते हुए रात्रि के समय जागरण करके समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन कर लेना चाहिए, आरती कर लेने चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीब को भोजन करवाना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए और फिर समय के अनुसार अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। वाजपेयी यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले भक्तों को जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए, अपने मन में किसी भी प्रकार के गलत विचार नहीं लाने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन घर में किसी भी व्यक्ति को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपना मन जो कि भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस तरह भगवान विष्णु के मंत्रों का नाम जप करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। मिलूंगी ऐसी एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।